जय हिंद दोस्तों। झारखंड लोक सेवा आयोग ने कल एक नया वैकेंसी के लिए विज्ञापन जारी किया था। झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी की नियुक्ति से संबंधित आवश्यक सूचना, ठीक है, उसी का कुछ सूचना है जो हम वहां पे छोड़ दिए थे। ये पीडीएफ उस समय मेरे पास नहीं था, वो कोई दूसरा पीडीएफ हम जो पूरा डिटेल सिलेबस के साथ है उस पीडीएफ को हम यहाँ पर दिखाए थे। तो इस पीडीएफ में ये आवश्यक सूचना है कि आपको फॉर्म कब से भरना है, कब तक भरना है, पैसा कब तक पेमेंट करना है, कब एग्ज़ाम होगी, पूरी जानकारी है, ठीक है। तो हम इसी को थोड़ा सा बता देते हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को हम ये सब बता चुके हैं कि 170 पदों के लिए ये वन क्षेत्र पदाधिकारी की यहाँ पे भर्ती होगी, ठीक है। इसी के लिए ये विज्ञापन है, विज्ञापन 4/2024 है, ठीक है। और पूरी तरीक़ा से ये जेपीएससी के द्वारा लिया जाएगा और इसमें जो है बहुत लिमिट जो लोग भर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग नहीं भर सकते हैं। जैसे इतिहास ज्योग्राफी वाला लोग, कुछ कॉमर्स वाला लोग भी नहीं भर सकता, लेकिन कुछ यहाँ पे स्टैटिक्स जो किया है वो सब भर सकता है। वो आप कल बहुत सारा बता दिए हैं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो पीडीएफ टेलीग्राम में दिया हुआ है, वहाँ जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और पूरा विस्तार से सिलेबस एक बार बताएंगे तो उसको देख लीजिएगा। हालांकि बहुत कम समय है, आप लोग अगर नहीं पढ़ रहे होंगे ना तो अब तो पढ़िए, क्योंकि बहुत सारा टाइम अब नहीं मिलने वाला है। देखिए, आप अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे इसका जो महत्वपूर्ण सूचना है, तो इसका सूचना क्या है, ऑनलाइन जो आवेदन भरने की तिथि जो है वो यहाँ से प्रारंभ होगी, ठीक है। मतलब 29/7/2024 से भराएगा 10/8/2024 तक। बहुत लोग लास्ट दिन का इंतज़ार करते रहता है कि हम लास्ट दिन भरेंगे, ये बहुत गड़बड़ बात है। मतलब अगर इतना समय दे रही है तो इसी के बीच में भर लीजिए, ठीक है। 29/7/2024 से 10/8/2024 तक ये 5 बजे शाम तक फॉर्म भराएगा, ठीक है। अब ये 5 बजे शाम तक का इंतज़ार नहीं करते रहना है कि हम 5 बजे शाम को 10/8/2024 को भरेंगे, नहीं तो पता चलेगा कि सर्वर किसी तरह का डाउन हुआ या तो मतलब दिक्कत में किसी तरह से फंस सकते। तो इससे बढ़िया पहले भर लीजिए। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10/8/2024 है, शाम 5 बजे तक। ये एकदम लिख दिया गया है अंतिम तिथि, ठीक है। जो परीक्षा शुल्क जो है वो भुगतान करने का अंतिम तिथि है वो 11/8/2024 को शाम तक, ठीक है। 11/8/2024 तक है, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखेंगे ना तो इसका इंतजार नहीं करना है। आजकल जो है फॉर्म भरने के बाद तुरंत पेमेंट होता है, तुरंत पेमेंट मार देना है, ठीक है। ये नहीं कि इंतजार करते रहना है कि नहीं कल करेंगे परसों करेंगे, नहीं, पेमेंट तुरंत कीजिए। अभी फॉर्म भरे अभी ये कर दीजिए, ऐसा सिस्टम अब हो गया है, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। पहले था कि आज फॉर्म भराया कल पेमेंट होगा, अपलोड सिग्नेचर फोटो, इस तरह होता था। लेकिन अब सब कुछ अपडेट कर दिया है, तुरंत होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, प्रारंभिक परीक्षा का जो संभावित तिथि, ये संभावित 1-2 दिन में निर्धारित हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये है 18/8/2024, 18/8/2024 को ले लेगा, ये याद रखिएगा। मतलब कि फॉर्म भराने के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। फॉर्म 11/8 तक भराएगा, मतलब 11/8 तक पूरा कंप्लीट प्रोसेस होगा पेमेंट करने तक, और तुरंत 1 सप्ताह के बाद आपको एग्ज़ाम देना है। तो अभी से लग जाइए कम से कम, और जो जितना पेपर है आपको पढ़ना वो पूरी तरीक़ा से पढ़िए, मन से पढ़िए, और किसी तरह का दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। हमारे साथ जुड़ते हैं तो मेरे चैनल में बहुत सारा वीडियो दिया गया है जेपीएससी से रिलेटेड और झारखंड से रिलेटेड, उसको पढ़िए। और आप जेपीएससी का नहीं भी दे रहे हैं, जेएसएससी का भी दे रहे हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, झारखंड का हो रहा है तो यहाँ बहुत सारा चीज़ पढ़ाया गया है। एक बार देखिए तो जाकर, अगर आप 24 जिला 24 करंट अफेयर और झारखंड दर्शन का सीरीज देख लेंगे तो पूरा झारखंडे कंप्लीट हो जाएगा। प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, लेकिन देखेंगे नहीं, ठीक है। चौकीदार का वैकेंसी आया है तो उसमें जिला वाइज पूछा जाएगा कुछ, तो देखें कि रामगढ़ वाला लोग पूरा देख रहा है अभी, फिर देवघर वाला देखना चालू किया है, ठीक है। तो इस तरह से देख लीजिए, बहुत सारा काम देगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये सूचना बहुत इंपॉर्टेंट था। अंतिम जो है याद रखिएगा 10/8 तक ही फॉर्म भराएगा, और 1 सप्ताह के बाद आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना है 18 तारीख को। और ये पक्का 18/8 जो लिखा हुआ है ना, 18/8, इसको बहुत लोग बोलेंगे नहीं लेगा तो ऐसे होगा, तो ऐसे बड़ी सारा लोग बोलेगा, लेकिन ये पक्का लेगी, ठीक है। जेपीएससी पक्का लेगी। उसके पहले जो हुआ था जेपीएससी, उसमें भी लोग बोल रहा था मतलब कि नहीं 17 को नहीं होगा, 17 मार्च को नहीं हुआ। मेंस भी हुआ समय पर, इंटरव्यू भी हो जाएगा, रिजल्ट भी हो जाएगा। और 14th जेपीएससी के लिए बता देते हैं
ये जेपीएससी के लिए हम बता देते हैं, थोड़ा इसको भी सुन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि ये 250 सीट आने का पूरा यहाँ पे प्लस संभावना है, याद रखेंगे। और लास्ट वीक में, अगस्त के लास्ट वीक तक जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अगस्त लास्ट तक आपका यहाँ जेपीएससी जो 11 to 13 जेपीएससी जो हुआ है, ठीक है, 11 to 13 जो जेपीएससी हुआ है, तो इसके लेकर के ये रिजल्ट फाइनल आ जाएगा। और इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो तुरंत इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो अगस्त ये लास्ट वीक तक मतलब संभावना है कि इसका रिजल्ट और इसका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो 14th जेपीएससी जो कर रहे हैं वो तैयार रहिएगा। और इसी तरह समय नहीं मिलेगा, 14th जेपीएससी वाले लोग को भी टाइम नहीं मिलेगा। फॉर्म आया उसके बाद वही 45 दिन, फॉर्म जिस दिन से भराएगा उस दिन से 45 दिन हार्डली टाइम मिलेगा। आप लोग जोड़ते हैं कब, जब एग्ज़ाम मतलब फॉर्म भरने का अंतिम जो तिथि रहता है उस दिन से, तो उस दिन से आप 17 दिन या 15 दिन जोड़ लीजिए, 15 दिन या 17 दिन, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन पूरा अगर फॉर्म भरने का डेट से लेकर नोटिफिकेशन निकलेगा उस दिन से लेकर जोड़ेंगे तो लगभग 45 दिन मिलता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यही डेट रहेगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ना, अब से पढ़ना चालू कीजिए। हम देख रहे हैं कि ये जो 14 जेपीएससी वाला को लेकर के आप वीडियो सिलेबस जैसा है उसके अनुसार जारी करेंगे। और जेएसएससी सीजीएल के लिए कुछ वैसा अभी हमको नहीं पता चल रहा है, अगर पता चलेगा तो उसके बारे में बताएंगे। लेकिन जेपीएससी बहुत एक्टिव है, ये एकदम पक्का इसको भी लेगी, 14 भी आ जाएगा और ये भी जो आ ही गया है 1 पदाधिकारी के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखिए और करते रहिए अपना तैयारी, ठीक है। ये डेट याद रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है, ठीक है। ये डेट ना पूरी तरीक़ा से याद रहना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ा कर रख दीजिएगा अगर ये नहीं रहा दिमाग में तो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।